सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला आ बैल मुझे मार। फॉर्म 17C पर सुनवाई। इलेक्शन कमीशन को कैसी फटकार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग का दिन है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है। अब तक 5 चरणों में कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। इससे पहले 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। इसी बीच चुनाव आयोग के वोटिंग परसेंटेज को लेकर बवाल की स्थिति है। डेटा फॉर्म 17C को लेकर बवाल मचा है। विपक्ष और कुछ एनजीओ का आरोप है कि वोटिंग का डाटा देर से जारी करने पर चुनाव आयोग पर संदेह बढ़ रहा है। आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे आरोपों से ईवीएम से होने वाले चुनावों में पब्लिक का भरोसा घटेगा। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होने के बावजूद जनता को वास्तविक समय पर अनुमानित मतदान आंकड़ा देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर निर्वाचन आयोग की दुर्दशा को समझाने के लिए शुक्रवार को हिंदी मुहावरा आ बैल मुझे मार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप को प्रत्येक राज्य में अनुमानित मतदान का आंकड़ा देने के लिए डिजाइन किया गया। इसके जरिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक अनुमानित मतदान को देखा जा सकता है। न्यायालय ने ये टिप्पणी तब की जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पूर्ण संख्या में मतदान केंद्रवार मतों का आंकड़ा अपलोड करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने याद दिलाया कि गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ के निर्वाचन आयोग से मतदान ऐप के बारे में पूछा था। एडीआर ने चुनावों में कागजों के मतपत्रों का उपयोग करने की पुरानी प्रथा को बहाल करने के निर्देश का भी अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, मैंने उनसे विशेष रूप से मतदान ऐप के बारे में पूछा था, यानी कि निर्वाचन आयोग से वास्तविक समय के आधार पर आंकड़ा अपलोड करने की कोई वैधानिक आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है और निर्वाचन आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए ऐसा करता है। उन्होंने मतदान का प्रतिशत का पूरा आंकड़ा तुरंत सार्वजनिक करने को लेकर कथित तौर पर निर्वाचन आयोग की हो रही आलोचना का संदर्भ देते हुए कहा, उस दिन मैंने खुली अदालत में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये आ बैल मुझे मार कुछ ऐसा ही है। न्यायमूर्ति दत्ता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की गुहार लगाने वाली एडीआर की याचिका खारिज की थी।